बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल गाड़ी है, सुजुकी कल्टस 3 सिलेंडर कार्बोरेटर वाली जो है 2007 मॉडल से पहले की जो मॉडल है उनके ऊपर है। ये गाड़ी मेरे पास आई थी। इसमें मसला ये था कि ये गाड़ी मोटरवे पे जब आप इसको 60 या 70-80 की स्पीड से चलाएं तो आधा घंटा चलने के बाद जब ये इंजन गर्म होता था तो ये सारा इंजन ऑयल जो है वो एयर क्लीनर के थ्रू कार्बोरेटर में सारा फेंक देती थी। गाड़ी धुआं मारने लग जाती थी और ब्लो से के पाइप से इंजन पे भी ऑयल गिरता था, पूरे इंजन से धुआं निकलना शुरू हो जाता था। तो ये इसका काम भी, हालांकि रिसेंटली किसी ने इसको ओवरऑल किया था, पर ये गाड़ी मेरे पास आई है तो इसको मैंने चेक वगैरह किया है। जो उसका मैंने फॉल्ट निकाला है वो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैं इसमें जो है इसका हेड का एक काबला, उसकी जो चूड़ी थी वो स्लिप थी, जो थ्रेड है उसके अंदर मैंने टैप लगा के मूस के ज़रिए उसकी चूड़ी को, उसकी थ्रेड को क्लीन किया है। बाकी सबको भी इसी तरह रेडी किया है। गाड़ी में मसला ये था कि गाड़ी में हेड गैस्केट किसी ने फाइबर की डाली थी। कल्टस की और फाइबर की देखने में सेम होती हैं लेकिन सुराखों में फ़र्क होता है। तो इसके जो ऑयल का रिटर्न का जो सुराख था, जिधर से ऑयल हेड के थ्रू ब्लॉक के अंदर वापस जाता है और फिर चैम्बर से ऑयल पम्प के ज़रिए दोबारा ऊपर इंजन की तरफ आता है, तो जब ये इंजन ऑयल ऊपर आता था वो वापस जाता ही नहीं था, पूरा हेड के अंदर इकट्ठा हो जाता था। तो ब्लो वाले पाइप से जो है ऑयल उठा के एयर क्लीनर में गाड़ी फेंक देती थी। और इसके अंदर ये वाल भी नहीं लगा हुआ था। ये ऑयल पम्प के प्रेशर के ऊपर वाल लगा होता है, जो पीछे से सुराख बड़ा होता है, इसका आगे से छोटा होता है। इस वजह से ऑयल मकदार में कम जाता है और प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से जाता है। ये इसमें नहीं लगा हुआ था, ये मैंने लगाया है। इसके अलावा इसके अंदर इसके कल्टस का अपना हेड गैस्केट मैंने इसमें लगाया है। उसके सुराख जो हैं बिल्कुल पुराने वाले गैस्केट के सुराख से बड़े थे। जो ऑयल के रिटर्न के जो होज़ होते हैं, मैं आपको वो होज़ भी दिखाऊंगा। ये देखें, इस तरह से वाल ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है। बस ये इस तरह लगा होता है। ये अक्सर लोग निकाल देते हैं, ये नहीं निकालना चाहिए। ये देखें, ऑयल के वापसी वाले ये सुराख है। ये हेड गैस्केट के अंदर ये सुराख बिल्कुल छोटे छोटे थे जो पहले लगा हुआ था, और जो मैंने इसका ओरिजिनल लगाया है उसके अंदर ये सुराख बड़े थे। वीडियो में मैं बाई चांस ये दिखा नहीं सका। और एक और काम इस गाड़ी के साथ मैंने किया है, ये देखें, इसका जो ब्लो का वाल लगा होता है, जो ब्लो को उठा के टैपट कवर के अंदर से इंजन को देता है, ये इसमें नहीं लगा था, बंद था इसका। ये मैंने लगाया है। ये इधर इनलेट मैनीफोल्ड के अंदर लगा होता है। जो इंजन के अंदर ब्लो पैदा होती है क्रैंक शाफ्ट के घूमने की वजह से, उसकी जो वेंटिलेशन एयर होती है, ये वाल उसका किरदार अदा करता है। उस हवा को इंजन के पोर्शन से निकाल के वापस इंजन की बर्निंग वाली साइड पे लेके जाता है। तो ये पेट्रोल की बचत में भी बड़ा किरदार इसका होता है। पेट्रोल कम यूज़ होता है। दूसरा, इंजन का ब्लो जो है वो बजाय इंजन के अंदर प्रेशर क्रिएट करे वो इधर से ज़ाया हो जाता है। ये देखिए, अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है। ये काम 3 मैंने इसके साथ किए हैं। गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है, ज़बरदस्त हो गई है। उसका मसला हल हो गया। ये ब्लो वाला पाइप है, इधर से ये गाड़ी ऑयल उठा के सारा बाहर फेंक देती थी और कुछ कार्बोरेटर में चला जाता था, तो धुआं सारा एक बन जाता था। बहुत बुरी गाड़ी की हालत थी। इसकी सारी क्लीनिंग वगैरह करके हेड गैस्केट चेंज करके इसको मैंने रेडी कर दिया है। गाड़ी स्टार्ट करी है और ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। गाड़ी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।